Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next and the last part of the chapter, A Pinch of Snuff, written by Manohar Malgonkar. Before covering this chapter, I will cover some words. So the first word is here, brandishing. It is a verb, waving so that others can see it. इस तरीके से लहराते हुए कि दूसरा भी देख सके. उसके बाद है स्टिकलर, ये एक नाउन है. इट मीन्स परफेक्शनिस्ट, हार्ड टास्क मास्टर. मीन्स किसी भी चीज को करने वाला बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल परफेक्शन के साथ, या कोई भी काम को बहुत मेहनत से करने वाला मास्टर. वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर. हम मुश्किल से ही मैनेजर से बात किए थे. व्हेन द धोबी रश्ड इनटू द शॉप. तभी धोबी जो है जल्दी से शॉप में घुस गए. होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड. मीन्स अपने वन हैंड मतलब एक हाथ में नानू काका के जो पुराने कोट हैं उसको लहराते हुए. एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर. और चेक को दूसरे हाथ में जो है लहराते हुए, दिखाते हुए. ओह देयर यू आर, ही पैंटेड. लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स. कहते हैं ओह तो आप यहाँ हो. और उसने जो है बहुत तेजी से हाँफते हुए सांस लिया, क्योंकि बहुत जल्दी से आया था कोट लेकर के, इसलिए वो बेचारा का दम खाने लगा और इसी कारण से जो है वो हाँफने लगा. तो यह पैंटेड मीन्स हाँफना है. कहते हैं कि देखो कि आपने अपनी कोट में जो है क्या छोड़ दिया था. व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स. नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ. नानू काका क्या किए कि अपने बाजू के नीचे में जो है चेक को दबा लिए. एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स. और अपनी टंग को मुंह में कई बार चलाने लगे. और कहे हाउ केयरलेस ऑफ मी, कि ये मैं कितना केयरलेस हो गया हूं. आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. मैं हमेशा से ही ऐसी चीजें जो है लगातार करता आ रहा हूं. बेयरर चेक टू, एनी वन कुड हैव कैश्ड इट. ये तो बेयरर चेक है, इसे तो कोई भी कैश करा सकता था. हियर माई गुड मैन, ही सेड. लेकिन तुम तो मेरे अच्छे आदमी हो, उसने कहा. द धोबी, हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू. उसने धोबी को कहा और उसने कहा कि तुम्हारे लिए यह रिवार्ड है. देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी. मतलब ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता है. एंड ही गेव हिम ए 2 रुपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक. और इसके बदले उन्होंने उनको 2 रुपए का नोट दिया और पीठ पे हल्की सी थपकी दी. आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार. अब इस वेल्थ का प्रदर्शन करने के बाद, दिखाने के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद, अब कार जो है उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया था. क्वाइट ईजी. आई ड्रोव वेयरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन. मैंने जो है गाड़ी चलाना शुरू कर दिया अपना व्हाइट कलर का जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन पहन करके. एंड नानू काका सेट रीगली एट ए बैक. और नानू काका जो है ठीक ठाक पीछे बैठ गए. लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज टू बी. और ऐसा मान रहे थे कि जो वो मन में बना रखे थे, सपोज कर रखे थे, उसी तरीके से उनका पूरा फेस या चेहरा लग रहा था. कैसा? तो हेरिडिटरी पंडित, एक हेरिडिटरी पंडित के रूप में. फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट, मतलब प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली का मतलब होता है जो राजकुमार का स्टेट है, और हेरिडिटरी मतलब होते हैं कि जो वंशानुगत होते हैं. जैसे कि पंडित का बेटा पंडित होता है, उनका बेटा पंडित होता है, तो ये हेरिडिटरी का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से ये सब सारी चीजें होती है. वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस. हम मिनिस्टर्स हाउस तक चले गए. एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका. और सर्वेंट और सेक्रेटरी जो है नानू काका के आसपास चक्कर लगाए. हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस. जो मतलब नानू काका ने जो है अपना बात बताने से मना कर दिया. बट मियरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक. लेकिन उन्होंने विजिटर्स बुक के लिए बोला कि विजिटर्स बुक लाओ, जिस बुक में मैं लिख सकूं मैं कौन हूं, मेरा एड्रेस पता क्या है. आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल. उन्होंने घोषणा किया कि मैं तो बस यहां आया हूं उनसे बस मिलने के लिए. आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर. मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर को परेशान करूं.
It is just a formality that we in the old princely state still observe. यह तो बस मेरी एक जो पहले के जो फॉर्मली ओल्ड स्टेट है उनका बस एक फॉर्मेलिटी है जिसे पूरा करना होता है. His Highness is a great stickler for this courtesies. उनकी जो महानता है वो इस जो courtesies है या स्वागत है वही उसी की बहुत बड़ी साइन है या स्टिकलर है. They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admiration. He wrote his name with flourish and added. उन्होंने विजिटर्स की बुक लाया और मैंने देखा कि नानू काका जो है बहुत ही प्रशंसा से उस पर अपना नाम लिखे और विद फ्लरिश और उसमें ऐड किए, मतलब और भी बात लिखे. क्या ऐड किए? तो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर. और उसमें उन्होंने क्या लिखे कि हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर. और अंत में जो है एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस. उन्होंने अपना दिल्ली का एड्रेस भी दे दिया और उन्होंने लिख दिया कि मेरा एड्रेस ये है. Without another word and as though we were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly. बिना किसी और वर्ड के, मानो कि वो बहुत ही जल्दीबाजी में हो, वो परेशान हो बिल्कुल, वह कार में घुस गए और बहुत जोर से कहे, टेक मी टू द महाराजास सुतकतास पैलेस. मुझे महाराजा सुतकतास महल में ले चलो. पैलेस में महल. आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी. मुझे उन सभी हॉरोस्कोप को वापस करना है जो मुझे विश्वास के साथ दिया गया था. एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट. जैसे ही कार जो है गेट से बाहर निकला, आई ग्लांस्ड बैकवर्ड एंड सॉ ए ह्यूज डार्क. मैं पीछे देखा और बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था. खद्दर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस एन अपर स्टोरी विंडो. और ऐसा लगा कि खादर पहने हुए कुछ क्लैड मीन्स पहने हुए कुछ फिगर है जो हमें बहुत ही ऊपरी स्टोरी विंडो से देख रहा है. वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी. हमने बस टी खत्म ही किया था. एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किचन. और हम अपनी जो किचन थे उसको जो है प्रबंध करने जा ही रहे थे. विच हैड जस्ट मेड ए पडल. जिसने गंदा कर दिया था फ्लोर पे. व्हेन द कार विथ ए व्हाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस. उसी समय क्या हुआ, एक व्हाइट ट्रायंगल की जो कार थी वह हमारे घर के सामने में आके रुक गए. एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स. और नानू काका हाथ जोड़ते हुए बाहर निकले टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर. उस वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए. हु हैड कम टू सी हिम. जो आए थे उनसे मिलने के लिए. नानू काका लेफ्ट यस्टरडे. नानू काका तो कल चले गए. हिज मिशन अकम्प्लिश्ड. उनका मिशन पूरा हो गया. आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वॉज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट. मुझे कभी नहीं मुझे पता चला कि क्या ऐसा चीज था जो वो चाहते थे मिनिस्टर से मिल करके. ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ ए पैलेस कॉल्ड निन्नौर. और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या होने जा रहा है जब मिनिस्टर यह डिस्कवर करता है कि मेरे अंकल जो है वो कभी भी निन्नौर से 100 miles के आसपास भी नहीं गए. ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट. लेकिन फिर भी भले ही मैं अभी भी विश्वस्त हूं कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन. कि नानू काका उन सभी परिस्थिति को डील कर लेंगे विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगूछा टू फॉल ऑफ प्लेस. बिना अपनी अंगूछा को जो है नीचे गिरते हुए, बिना अपनी छवि को खराब करते हुए. ओनली व्हेन इट हैपन्स आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज. और केवल जब भी यह होता है तो मैं चाहता हूं कि मैं इन सभी दायरों से कहीं और दूर बाहर रहूं. तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होते हैं. आई होप दैट यू वुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर. नाउ यू कैन रीड दिस चैप्टर many times and you can read with the words, and other parts of speech and grammatical structure are also involved. With the help of the explanation, you can do more and more understanding and better reading, and you can also make understand others. Okay, thank you.